अवनीश अवस्थी जी बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद अपना हार का दुख मिटाने के लिए, गम मिटाने के लिए टीएमसी पर आरोप लगा रही है? बादल देवनाथ ये कह रहे हैं आप षड्यंत्र कर रहे हैं, 4 भागों में बांट देंगे बंगाल को। दीपक जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, बड़ी साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, उसमें एक ने कहा कि कोई हिंसा हुई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं हो रही। ये कहा गया कि तो विभाजन करने की बात कर रहे हैं। दूसरे ने कहा कि ये तो बंगाल का चरित्र है, बंगाल की राजनीति का चरित्र है। वहां पे तो हिंसा हमेशा ही होती रही है। सिद्धार्थ शंकर रे के समय में हुई, ज्योति बाबू के समय में हुई, बुद्धदेव के समय में हुई, ममता बनर्जी के समय में भी हो रही है, और एक के बाद एक जो हिंसा का शिकार होता रहा वो सत्ता में आता रहा और वो हिंसा करता रहा। इस तरीके से किसी भी लोकतंत्र में हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश, मैं विवेक श्रीवास्तव की बात का तो जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पार्टी ने वहां पर शासन किया हो 30 साल से अधिक समय तक, उसकी एक भी सीट ना आए, ये उस पार्टी की राजनीतिक सोच, राजनीतिक उसकी जो गतिविधियां हैं, उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से लोकतंत्र में सवालिया निशान है और आईना है। मुझे तो लगता है कि शायद विवेक श्रीवास्तव या उनकी पार्टी के लोगों को बोलना नहीं चाहिए उस चुनाव में हार के पश्चात एक भी सीट न जीतने। हार और जीत का मतलब ये नहीं कि आपको आपकी मनमानी करने देंगे। देखिए भैया, हार और जीत का मतलब नहीं आपको मनमानी करने देंगे। अच्छा, आपके बीच में बोला था मैं, आपके बीच में बोला था, बीच में नहीं बोले थे, लेकिन आप निरर्थक बोल रहे हैं। तो फिर आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। हाँ, फिर मेरी बात निरर्थक बोल रहे हैं। आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। मुझे मालूम है कि जब आदमी एक ही सीट आपकी नहीं रूह कांप जाती है जब किसानों के बीच में लाल झंडे दिखते हैं आपको, रूह कांप जाती है आपकी, तब आप कहते हैं कि लाल झंडे दिख रहे हैं। पहले भी कहा है कि इस आदमी का घेर के रखा है दिल्ली को, तब आपको लाल झंडा नहीं दिख रहा और आप वजूद की बात कर रहे हैं। अरे पश्चिम बंगाल में लाल झंडे उठाने वाले कहां गए भाई विवेक श्रीवास्तव जी? झंडे का वजूद पता चलेगा। सबको अपने दिल्ली के बॉर्डर पे भेज दिया। पश्चिम बंगाल में लाल झंडे दिखाने वाले कहां गए? वहां भी दिखेंगे, केरल में दिखे, बंगाल में भी दिखेंगे और बिहार में भी दिख जाते दिखेंगे। अगर घपले से सरकार ना बनाते एनडीए वाले। 5 साल कम से कम आत्मनिरीक्षण करिए, चिंता मत करिए आप। कम से कम सोचिए कहां भूल हुई, कहां चूक हुई। समाज में चेंज करना है हमारा। दीपक जी, तो विधानसभा में बदलाव लेफ्ट करेगा, सामाजिक बदलाव लेफ्ट करेगा। ठीक है, एक मिनट